हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके जो एनुअल मोड का जो सिलेबस है बीएससी का, इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। ठीक है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करें और आपको जितने भी आपके सिलेबस हैं इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वह आप वहाँ से उसको कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो देखो, जो केमिस्ट्री का आपका पेपर होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर हो या बीएससी सेकंड ईयर हो या बीएससी थर्ड ईयर हो, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर प्रत्येक ईयर में किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ या फिजिक्स हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है आपके 3 पेपर होंगे। जैसे आपका बीएससी केमिस्ट्री का यहाँ पर दिया गया है, तो बीएससी केमिस्ट्री के आपके जो हैं यहाँ पर एनुअल मोड में 3 पेपर होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा फर्स्ट ईयर में, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा और पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का होगा। और आपके जो पेपर होगा वो 50 नंबर के होगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि आपका एक सब्जेक्ट का टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें आपको पासिंग के लिए जो है थ्योरी के सब्जेक्ट में मिला के 33% से ज़्यादा लाना होता है और प्रैक्टिकल में आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेकंड ईयर में भी सेम है और थर्ड ईयर में भी सेम है। बात अगर एग्ज़ाम पैटर्न की करें तो देखो, एग्ज़ाम पैटर्न पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे ड्यू टू कोविड वो एमसीक्यूज़ मोड में हुए थे, लेकिन जो एग्ज़ाम का यहाँ का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ जो आपका पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है या ओनली एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। दूसरा जो रहेंगे क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे 3 मार्क्स के और आपको उनमें से 6 करने होंगे। 18 नंबर ये हो गया। और 5 मार्क्स वाले आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए होंगे। ठीक है, 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, तो 20 मार्क्स के ये हो गए। तो टोटल आपका जो है 12 और 18 और 20, ये आपका टोटल 50 नंबर का हो गया। तो प्रत्येक पेपर का यही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका प्रैक्टिकल का है। और बात अगर करें फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, आप इसका कम्प्लीटली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें अगर अदर सब्जेक्ट के भी करना चाहते हो तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट, अगर आप एक बीएससी के न्यू स्टूडेंट हो तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, आपको कंप्लीट सिलेबस समझ में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो यूनिट आपको है वहाँ पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, एंड सेकंड यूनिट में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, एंड थर्ड यूनिट में आपको केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। और फोर्थ यूनिट में आपको एस ब्लॉक एंड नोबल गैसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो आपकी फिफ्थ यूनिट होगी, यहाँ पर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जो होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एनुअल मोड का सिलेबस है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर सेकंड है, इसकी फर्स्ट यूनिट में आपको स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यूनिट में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थर्ड यूनिट में एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ना होगा। और फोर्थ यूनिट में आपको एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट यूनिट में आपको एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना होगा। अगर आप बीएससी के न्यू स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। जो पेपर थर्ड आपका केमिस्ट्री का, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी 5 यूनिट होगी। फर्स्ट यूनिट जो होगी वो गैसेस स्टेट की होगी, सेकंड यूनिट आपकी जो होगी वो लिक्विड स्टेट की होगी, एंड थर्ड यूनिट आपकी सॉलिड स्टेट और कोलाइडल स्टेट की होगी, और लास्ट यूनिट आपकी इसकी केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस की होगी। इसके बाद ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो और आपको सिलेबस अगर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी सिलेबस बॉटनी के बारे में। तो देखो, बॉटनी का भी आपका प्रत्येक ईयर 3 पेपर होगा 50-50 नंबर के, और एक आपका लैब का यानी कि प्रैक्टिकल का होगा 50 नंबर का। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा हर साल, और आपको प्रैक्टिकल में और थ्योरी में सेपरेटली पास होना पड़ेगा 33% मार्क्स के साथ।
तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके पेपर कौन कौन से होते हैं ये दिया गया है, सेकंड ईयर में कौन कौन से पेपर होते हैं और थर्ड ईयर में कौन कौन से पेपर होते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल सिलेबस को। इससे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सेम केमिस्ट्री की तरह ही है। 12 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जो कि एक नंबर के होंगे, और 10 क्वेश्चन आपको 10 में से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 3-3 मार्क्स से होंगे। तो टोटल ये 18 नंबर का हो गया। और आपको जो है 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे आउट ऑफ 7, यानी कि 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 5-5 नंबर का होगा। तो 5 को 20 नंबर ही होगा। तो टोटली आपका 50 नंबर का प्रत्येक पेपर सेम इसी पैटर्न में बनेगा। ठीक है। पिछली बार ड्यू टू कोविड जो पिछले साल के एग्ज़ाम हुए थे 2020 के और 2021 के भी जो एग्ज़ाम हुए थे वो MCQs मोड में हुए थे। ठीक है। तो इस बार थ्योरी के एग्ज़ाम ही होंगे, अभी तक यही न्यूज़ है। इसके बाद बात कर लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो होगा फंजाई एलिमेंट्री माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है। मतलब आपको काफ़ी सारे फंजाइज का स्टडी करना है, फंजाई के जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो डिस्कस करना है, और माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा ये सारे और लाइकेंस ये सारे स्टडी करने होंगे। ठीक है। इसके बाद और प्लांट पैथोलॉजी में आपको जो जनरल डिजीज़ होती है प्लांट के उनके सिम्टम्स के बारे में और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, और कुछ डिजीज़ भी आपको स्टडी करनी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। वार्ट डिजीज़ हो गई, वाइट रस्ट हो गया, ठीक है, ETC ये सारी आपको स्टडी करना है। सेकंड पेपर जो आपका बॉटनी का होगा वो होगा एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स का। तो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स का जो सेकंड पेपर होगा इसमें भी आपको 5 यूनिट दी जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एल्गी को स्टडी करना होगा और कुछ ब्रायोफाइट्स को भी स्टडी करना होगा। इसके बाद जो लास्ट पेपर यानी कि थर्ड पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर का होता है वो होगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे टेरिडोफाइट्स के जनरल फीचर्स उनका स्टडी करना होगा, कुछ स्पेशल्स उसके, और कुछ अदर टॉपिक भी जैसे टीलोम थ्योरी हो गया, हेट्रोस्पोरी वगैरह, ये सारे आपको स्टडी करना है। जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको इसका क्लासिफिकेशन, इसके कुछ बेसिक्स टर्म्स और कुछ बेसिक्स आपको कुछ जिम्नोस्पर्म दिए जाएंगे उनका स्टडी करना होगा। और एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी में आपको फॉसिल्स जो होते हैं इनके बारे में पढ़ना होगा। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। इसके अलावा आप इस कंप्लीट पीडीएफ को, जिसमें आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर का भी सिलेबस एक ही पीडीएफ में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। डियर स्टूडेंट, आप अपने दोस्तों तक इस सिलेबस को ज़रूर शेयर करें जो अभी अभी नए स्टूडेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हैं। तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। तो देखो यहाँ पर भी आपका जो पेपर का पैटर्न है बिल्कुल सेम जैसे बॉटनी और जो उसका केमिस्ट्री का था, बिल्कुल सेम उसी की तरह आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप, जहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे 3 मार्क्स वाले, और लॉन्ग आंसर टाइप वाले 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन ही करने होंगे, और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। तो देखो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 3 पेपर, नॉन कोऑर्डिनेटा, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स और टैक्सोनॉमी वाला पेपर होगा, और जो फोर्थ इसमें होगा वो प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है। टोटल 200 नंबर का, बिल्कुल सेम बॉटनी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की तरह होगा, और सेम सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का भी होगा। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देखो कंप्लीट सिलेबस आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो देखो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का जो जूलॉजी का पेपर है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो एनिमल डाइवर्सिटी यानी कि नॉन कोऑर्डिनेटा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नॉन कोऑर्डिनेटा जो हैं वो उनका जनरल फीचर्स, उनके क्लासिफिकेशन, क्लासेस तक, और उनके कुछ इंडिविजुअल टॉपिक आपको दिए जाएंगे। जैसे अब मैं बात करूँ यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में आपको प्रोटोजोआ दिए गए हैं, तो इनके जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ना है, इसका आपको क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस तक पढ़ना है, एंड स्पेशल टॉपिक जो उसमें दिया गया है वो आपको लोकोमोशन यानी कि प्रोटोजोआ में किस टाइप से लोकोमोशन होता है और किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है ये पढ़ना है। पोरीफेरा में भी सेम है। तो ये आपकी टॉपिक है, सिलेंट्रेटा है, हेलमंथीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है और एकाइनोडर्मेटा है। ठीक है। अगर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बुक अगर सजेस्ट करनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक बताएंगे। ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो। इसके बाद देखो जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड जो होता है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का जो पेपर होता है यहाँ पर आपको सेल्स के बारे में, सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में, और जेनेटिक्स में आपको जो जेनेटिक्स के लॉ हैं, ठीक है, और कुछ इंडिविजुअल टॉपिक हैं वो सारे स्टडी करना है। जैसे मैं बात कर लूँ सेल बायोलॉजी की, तो देखो यूनिट फर्स्ट में आपको सेल थ्योरी
एक तो इंट्रोडक्शन करना है सेल बायोलॉजी का, और सेल थ्योरी वगैरह पढ़ना है, ठीक है। और कंपैरेटिव स्टडी यानी कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखना है। सेकंड यूनिट में आपको कुछ ऑर्गेनल्स दे रखे हैं, जैसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, इन सभी का क्या करना है आपको, इनका एक तो एलिमेंट्री नॉलेज, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इनकी देखनी है और स्टडी करना है। इसके बाद थर्ड यूनिट में आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इंट्रोडक्शन टू साइक्लोस्केलेटन, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैंसर, ये टॉपिक आपको देखना है। फोर्थ यूनिट जो है यहाँ पर आपको मेंडल्स के लॉ जो हैं इनके एक्सेप्शन देखने हैं, और इनका और जो डोमिनेंस होता है, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको पढ़ना है। मल्टीपल एलिल्स, लेथल एलिल्स, एपिस्टेसिस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। लास्ट यूनिट में आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी पढ़ना है, साथ में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ना है, क्रोमोसोम वाला टॉपिक भी, और इसमें पॉलीटीन, लैम्ब्रूस, क्रोमोसोम भी सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जो थर्ड पेपर आपका होता है बीएससी के अंदर जूलॉजी का, इसका सिलेबस है टैक्सोनॉमी। आपको यहाँ पर पेपर का नाम जो है टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन एंड बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटर। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट की जो आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो टैक्सोनॉमी की है, और जो बीच की 2 यूनिट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट, ये एवोल्यूशन की है, ठीक है। और फोर्थ यूनिट बायोस्टैटिक्स की है, जहाँ पर आपको बायोस्टैटिक्स के टूल्स, रिसर्च, डाटा कलेक्शन, रैंडम एंड नॉन रैंडम भी सारे पढ़ना होगा, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसीज, जो आपका मीन, मिडन एंड मोड होता है, वो सारा स्टडी करना है। और लास्ट यूनिट में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज स्टडी करना है, ठीक है। तो देखो आप बीएससी के जो आपको, अगर आप अदर स्टूडेंट भी हो बीए बीकॉम वाले, तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप अपना सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।